इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा स्पिनिंग कॉटन यार्न। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग का मतलब हुआ किस तरीके से धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है, उसी को हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, और वो धागा किससे बनेगा? कॉटन बेसिकली फाइबर से बनेगा, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है किसी भी कपड़े का? फाइबर होता है। फिर फाइबर से क्या बनाया जाता है? यार्न बनाया जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में थ्रेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर थ्रेड यानी कि धागा से फिर बनता है हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पिनिंग क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब फाइबर से जब आप यार्न बनाते हैं यानी कि धागा बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। पहले के ज़माने में फाइबर से धागा बनाया जाता था, यानी कि पहले के ज़माने में फाइबर से धागा यानी कि यार्न बनाया जाता था चरखा से। आपने देखा होगा गांधी जी का चरखा, उससे बनाया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो सब कुछ मशीन से हो जाता है कि नहीं? तो आज काम भी बहुत फास्ट हो जाता है और बड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, आगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इसमें बेसिकली होता क्या है इस प्रोसेस में, यानी कि स्पिनिंग में कॉटन का फाइबर, ऊल का फाइबर, जिस भी प्रकार के फाइबर को आपको धागा में कन्वर्ट करना है, उसको साथ में ला के जोड़ना होता है। जोड़ के फिर हमारा बनता है यार्न। समझ में आ रही है बात? तो इसमें सिंपल सा आपको पहला बात ध्यान में रखना है, स्पिनिंग का डेफिनेशन। स्पिनिंग का मतलब हो गया सिंपल सा, फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। इसमें होता क्या है, फिर इसमें हम लोग फाइबर को ट्विस्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ हम लोग इसको चरखे में लपेटते जाते हैं और फिर लपेटते लपेटते हमारा साइड से धागा भी बनते तैयार होता जाता है। ठीक है, आगे। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। पहले के ज़माने में हाथ से बनाया जाता था, मतलब कि हाथ से स्पिनिंग किया जाता था, हाथ से फाइबर को धागा में कन्वर्ट किया जाता था। उस समय पे हाथ के द्वारा चलाया जाने वाला एक लकड़ी का बना हुआ मशीन होता था, उसको हम लोग हैंड स्पिंडल कहते थे। स्पिंडल, हैंड स्पिंडल इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग कह देते थे उसको टकली। ठीक है, आगे। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा तो खैर हम लोगों ने सुना ही है, और चरखा हम लोगों ने भले ना देखा हो, लेकिन फोटो में तो हम लोग बहुत देखे हैं चरखा। गांधी जी का फेवरेट हुआ करता था, है कि नहीं? मतलब गांधी जी अपना मतलब दिन का कुछ समय चरखा के साथ जरूर बिताते थे, जो कि करते क्या थे, बस फाइबर से धागा बनाते रहते थे। समझ में आ रही है बात? तो गांधी जी और चरखा, इन दोनों का कहानी बड़ा अमेजिंग है। तो गांधी जी के जीवन में चरखा का बहुत बड़ा रोल था। तो कई बार हम लोग गांधी जी का जब फोटो देखते हैं तो बगल में चरखा भी दिख जाता है हम लोग को, है ना? आगे। तो पहले के ज़माने में फाइबर से धागा बनाना यानी कि स्पिनिंग करने का हमारे पास दो तरीका था, पहला हैंड स्पिंडल और दूसरा चरखा। ठीक है, इससे हमारा फाइबर से धागा कन्वर्ट कर लिया जाता था। हाँ, टकली भी आप कह सकते हैं, हैंड स्पिंडल को हिंदी में कहते हैं हम लोग टकली, इंग्लिश में हैंड स्पिंडल कहते हैं। आगे। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, उस समय पे गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल करके लोगों को ये दिखाया कि किसी भी प्रकार के कपड़े के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर डिपेंड मत रहो, अपना चरखा अपने पास से, अपना कपड़ा खुद से बना लो। मतलब जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, भारत को जब आज़ादी मिलने वाला था, गांधी जी ने चरखा का इस्तेमाल करके लोगों को क्या मैसेज दिया? ये मैसेज दिया कि हम लोगों को अंग्रेज़ों का कपड़ा खरीदने का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सामान भी है, हमारे पास चरखा भी है, हमारे पास हुनर भी है, तो अंग्रेज़ों का कपड़ा हम क्यों खरीदें? अपना कपड़ा अपने से बना लेंगे, वो भी किससे बनाएंगे? चरखा से बना लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो गांधी जी चरखे का इस्तेमाल करके हम लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करना चाहते थे कि अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दो, उसका कपड़ा उपड़ा कुछ भी मत खरीदो, अपना कपड़ा अपने से बना लो। समझ में आ रही है बात? चलिए
आगे बात करते हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू वियर खादी। यहाँ तक के गांधी जी हमेशा हम लोगों को इनकरेज करते रहते थे कि अंग्रेज के कपड़े को मत पसंद करो, मत खरीदो, है ना, क्या पहनो, फिर खादी का कपड़ा पहनो। और सवाल है कि सर ये खादी का कपड़ा कैसा क्या था? ये खादी का कपड़ा हमारे इंडिया का कपड़ा था, जो कि हमारे इंडिया के लोग उसको खुद बुनते थे, बनाते थे, फिर उसी से शर्ट पैंट पजामा सब सिलते थे। तो खादी जो कपड़ा था वो हमारे इंडिया का था। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि अपना कपड़ा खुद से बनाओ और खुद से पहनो, अंग्रेजों का क्यों खरीदना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गांधी जी चरखे के थ्रू हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे? ये संदेश देना चाहते थे कि भैया सामान हमारे पास है, चरखा भी हमारे पास है, हुनर भी हमारे पास है, तो अपना कपड़ा अपने से बना लिया जाए, अंग्रेजों के ऊपर किसी प्रकार से निर्भर नहीं रहा जाए। ठीक है। और हम लोगों को गांधी जी हमेशा कहते थे कि अपना कपड़ा पहनो, यानी कि खादी पहनो। ठीक है। आगे उसके बाद है टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। खादी कपड़े को बढ़ावा मिल सके, खादी का जो कपड़ा है वो मार्केट में ज़्यादा बिक सके, लोगों के अंदर खादी को लेकर अच्छा सा भाव आए, लोगों को ऐसा लगे कि हाँ खादी भी एक अच्छा कपड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार ने एक पूरा का पूरा बॉडी ही बना दिया है। बॉडी का मतलब हुआ पूरा का पूरा एक ऑफिस ही खोल दिया है। उसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका काम ही होता है कि खादी को बढ़ावा देना, खादी का कपड़ा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आना। समझ में आ रही है बात? और ये सब कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ठीक है। तो याद रखेंगे कि खादी का डिमांड बढ़े, लोग खादी को ज़्यादा पसंद करें, इसके लिए भारत सरकार ने पूरा का पूरा एक सिस्टम ही लॉन्च कर दिया था। और इसका काम ही यही होता था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का काम ही यही होता था कि खादी से रिलेटेड सारे कामों को वो देखेगा। खादी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, ठीक ना, किस किस प्रकार के कपड़े बनेंगे खादी से, सब कुछ इसमें तय करना होता था। आगे स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। लेकिन आज के ज़माने में यदि हम लोग देखें तो आज के ज़माने में जो स्पिनिंग किया जाता है, यानी कि फाइबर से जो धागा बनाया जाता है यार्न, वो आज बहुत ही फास्ट होने लगा है। लेकिन पहले के ज़माने में जो हम लोग चरखी से करते थे, मतलब चरखा से करते थे, हैंड स्पिंडल यानी कि टकली से जो करते थे, उसमें समय लगता था बहुत। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास ऐसे ऐसे मशीन है कि एक एक घंटे में हम लोग लाखों लाख किलोमीटर तक धागा 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं स्पिनिंग। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास आ गई है, तब ना कर पा रहे, ठीक है ना। आगे लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्पिनिंग पहले हमारा अलग प्रकार से होता था और आज स्पिनिंग हमारा अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे है आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग कर लेने के बाद धागा जो बनेगा हमारा स्पिनिंग के बाद, उस धागे का फिर क्या किया जाएगा? फैब्रिक बनाया जाएगा। फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाया जाएगा। इसमें 3 ही चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। पहला, फाइबर से बनाया जाएगा क्या? यार्न। और फिर यार्न से, यानी यार्न मतलब धागा, और धागा से बनाया जाएगा फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा। सिंपल सा बात, कोई डाउट इसमें? चलिए इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा है यार्न टू फैब्रिक। इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।